अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नज़र हैदर और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी लोगों के ज़रिए लोगों के लिए चुनी गई गवर्नमेंट। और इस चुनी हुई गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो होता है जनरल इलेक्शन। हिंदुस्तान जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है पूरी दुनिया का, और तो इलेक्शन 2000 लोकसभा इलेक्शन 2024 का बिगुल जैसे आप जानते हैं कि बच चुका है, और तकरीबन वो इलेक्शन हमारे बहुत ही करीब है जो कि 7 चरणों में होगा। और इस इलेक्शन को बखूबी कराने के लिए जो सबसे बड़ा रोल होता है वो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों का होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इनका बहुत बड़ा रोल होता है और ये अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस इलेक्शन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को इस इलेक्शन से दूर रखा जाता था, लेकिन एक जिस ज़माने में वाइस चांसलर महमूदुर रहमान साहब आए तब से एएमयू कर्मचारियों की इलेक्शन में ड्यूटी लगने लगी और लोग इलेक्शन में जाने लगे बिना किसी भेदभाव के कि टेम्प्रेरी और परमानेंट एक जनरल लिस्ट आती थी और उसके अकॉर्डिंग सब लोग इलेक्शन में जाते थे। लेकिन इस बार बहुत कुछ नया हो रहा है। वो नया ये है कि इस बार ये तय हुआ कि टेम्प्रेरी लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हालांकि ये डिमांड पहले से टेम्प्रेरी कर्मचारियों की थी, क्योंकि अगर कोई वहाँ मिस हैपनिंग हो जाए तो टेम्प्रेरी बेचारा किसी मुआवजे का भी हकदार नहीं होगा। तो दूसरे एंगल से तो ये अच्छा हुआ है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक नीयत होती है, जो नीयत है वो ठीक नहीं है। आपने गवर्नमेंट का फॉर्मेट देखा होगा, उसमें ये आपके डिलीवरी यानी जिसको संविदा कर्मी कहते हैं उन तक की भी ड्यूटी आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि टेम्परेरी लोगों को उन्हें ये एहसास कराने के लिए कि आप टेम्परेरी हो, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी से दूर रखा गया और उनका नाम नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कभी भी महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगती थी, और इस बार सुना यह गया है कि इस बार महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई गई है और बड़ी तादाद में महिलाएं भी ड्यूटी को देने जाएंगी। बहरहाल मेरा आप लोगों से कहना यह है कि लोग इसको ड्यूटी को लेकर के बड़े पैनिक नज़र आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहूँगा बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ अपना काम करें और किसी भी तरह के डर को निकाल दें, क्योंकि ड्यूटी अब कटना नहीं है, और जब आ गई है तो ड्यूटी हमें देना ही है, और जब देना है तो डर काहे का। आप लोग बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, और ये आप यकीन रखें कि वहाँ पर जो होता है हर पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और तमाम पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा इंतजाम होता है। तो किसी भी तरह को अपने डर को निकाल दें और अपना काम वहाँ पर ईमानदारी से करें। अपनी इस बात के साथ साथ मैं जनमानस से भी ये अपील करूँगा कि आप पूरी तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, ताकि एक मजबूत डेमोक्रेसी का निर्माण हो सके और एक यानी जिसे कहना चाहिए कि जो सरकार चाहते हैं आप, वो सरकार आ सके। कि एक वोट ही ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप सरकार को पलट सकते हैं, क्योंकि सरकार आपकी मंशा के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि जनमानस का भला हो सके। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान नज़र हैदर।